सेठ और मजदूर, एक अनमोल सीख। एक समय की बात है, एक धनी सेठ रेल से उतरा। उसके पास बहुत सारा सामान था और उसका घर थोड़ी दूरी पर स्थित था। सेठ ने सोचा कि किसी कुली या मजदूर की मदद ले ली जाए। वह आसपास किसी मजदूर को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक मजदूर पर पड़ी, जिसे देखकर उसने आवाज लगाई और उसे बुलाया। सेठ ने मजदूर से कहा, यह सामान मेरे घर तक ले जाना है, जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। बताओ, इसके लिए कितने पैसे लोगे? मजदूर एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कुछ अलग ही था। उसने कहा, साहब, आप जो भी पैसे देना चाहें दे दीजिएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सेठ ने थोड़े गुस्से में आकर पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? मजदूर ने उत्तर दिया, मेरी शर्त यह है कि रास्ते में या तो आप मुझे कुछ सुनाएंगे या फिर मैं जो कहूँगा वह आप सुनेंगे। सेठ ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई और मजदूर नहीं था। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने कहा, ठीक है चलो। मजदूर ने सेठ का सामान उठाया और चलने लगा। रास्ते में मजदूर ने पूछा, क्या आप कुछ सुनाएंगे या मैं कुछ कहूँ? सेठ ने अनिच्छा से कहा, नहीं भाई, तुम ही कुछ सुनाओ। मजदूर ने कहा, ठीक है, मैं ही सुनाता हूँ, लेकिन जो कुछ भी कहूँगा उसे पूरे ध्यान से सुनना। और फिर मजदूर पूरे रास्ते कुछ बोलता रहा। आखिरकार सेठ का घर आ गया। मजदूर ने सेठ का सामान रखा और सेठ ने उसे जो भी पैसे दिए वो ले लिए। फिर मजदूर ने पूछा, सेठ जी, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी। मजदूर बोला, सेठ जी, यह आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। कल सुबह 7 बजे आपकी मृत्यु होने वाली है। सेठ को गुस्सा आ गया और वह बोला, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जल्दी से यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे अब मार पड़ेगी। मजदूर ने कहा, मारो या छोड़ो, पर कल 7 बजे तुम्हारी मृत्यु तय है। अब सेठ थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, मरना तो सभी को है। अगर मैं कल मरने वाला हूँ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर ने उत्तर दिया, मरना तो तय है, इसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन तुम अब भी मेरी बात सुन लोगे तो वह तुम्हारे मरने के बाद भी काम आएगी। सेठ ने कहा, अच्छा सुना, मैं अब तेरी बात पूरे ध्यान से सुनूंगा। मजदूर ने कहा, मरने के बाद जब तुम ऊपर जाओगे तो तुमसे पूछा जाएगा कि पहले तुम पाप का फल भुगतना चाहते हो या पुण्य का। तब तुम कहना, पाप का फल भुगतना चाहता हूँ, पर साथ साथ पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। अगले दिन ठीक 7 बजे सेठ की मृत्यु हो गई। जब वह ऊपर पहुंचा तो यमराज ने वही सवाल पूछा, पहले पाप का फल भुगतना चाहोगे या पुण्य का? सेठ को मजदूर की बात याद थी तो उसने कहा, मैं पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर साथ साथ पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, यह क्या बात हुई? यहाँ तो बारी बारी से तुम्हें अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे। सेठ बोला, फिर मुझसे पूछा ही क्यों? अब पूछा है तो उसे पूरा करो। पृथ्वी पर तो अन्याय बहुत देखा है, पर यहाँ तो मुझे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। यमराज सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बात तो सही कह रहा है, पूछकर ही गलती कर दी। अंतः विवश होकर यमराज सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने जब सारी बात सुनी और अपने पोथी पत्र पलटे तो उन्हें भी इसका हल नहीं मिला। कोई ऐसा नियम नहीं था जिससे जीव की दोनों इच्छाओं को साथ साथ पूरा किया जा सके। ब्रह्मा जी भी विवश होकर सेठ को परमात्मा के पास ले गए। साथ में यमराज भी थे। परमात्मा के पास पहुंचने पर उन्होंने ब्रह्मा और यमराज को वापस भेज दिया। अब वहां केवल सेठ और भगवान थे। भगवान ने सेठ से कहा, बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, जी, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतना चाहता हूँ और साथ साथ पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो गुरु रूपी मजदूर जिसने तुम्हारे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर दिया। मूर्ख, उस मजदूर के कारण ही तू मेरे सामने खड़ा है। तूने अपनी आंखों से मेरे दर्शन कर लिए। मेरे दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब इससे बड़ा और क्या पुण्य देखना चाहता है? निष्कर्ष, गुरु हमें कहीं भी और किसी भी रूप में मिल सकते हैं। गुरु की हर बात ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात कब काम आ जाए। सभी गुरुओं को मेरा सत सत नमन। हमारे चैनल विजन ऑफ कर्मा के साथ जुड़े रहें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।